प्यारे साथियों, हम लोग विभिन्न प्रकार के चैप्टर में विज्ञान में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी श्रेणी में हम बात कर रहे थे, कुछ खोजों के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले वाला वॉल्यूम था वो भी खोज से संबंधित ही था। आज भी हम लोग जो बात करेंगे 10 क्वेश्चंस की, वो खोज से संबंधित ही है, जिनमें सबसे पहला प्रश्न है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया। तो ध्यान दें, नंबर 1 एडवर्ड जेनर लिखा है, जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। नंबर 2 पे लेनिन। नंबर 3 पे न्यूटन लिखा है, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, उनका स्टेथोस्कोप की खोज से कोई संबंध नहीं था। नंबर 4 पे लुईस पाश्चर लिखा है, पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया था, इनका भी इससे कोई संबंध नहीं है। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन रहा है, वो लेनिन, अर्थात स्टेथोस्कोप की खोज की थी वो किसने की थी, लेनिन ने। और इस प्रश्न में सही उत्तर होगा 2 नंबर, अर्थात स्टेथोस्कोप का आविष्कार लेनिन द्वारा किया गया। इसके द्वारा, लेनिन द्वारा स्टेथोस्कोप को खोजा गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए, प्रश्न संख्या 2 पे हम बात करें। देखो प्रश्न संख्या 2 पे वो आपके ऑप्शन में दिया ये है फॉलोमान जीन, यानी अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं जंपिंग जीन भी कह सकते हैं इनको। ऐसे जीन जो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, अपना स्थान बदल देते हैं, ऐसे जीनों को फॉलोमान जीन या जंपिंग जीन के नाम से जानते हैं। और जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये प्रश्न पूछा है। मेंडल ने केवल और केवल जीन को उस समय कारक कहा था, आनुवंशिकता का जनक है, इसीलिए मेंडल ने आपके पास में फॉलोमान जीन का सिद्धांत नहीं दिया था। रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर आपके पास में कोशिका को खोजा था। किसको खोजा? कोशिका की खोज की थी इन्होंने, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और हर्ट्ज का इनसे कोई संबंध नहीं है। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन रहा, क्या? मैकेलटॉन्क। मैकेलटॉन्क यहाँ पर आपका सही उत्तर है। फॉलोमान जीन या जंपिंग जीन की खोज या जंपिंग जीन का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो मैकेलटॉन्क के द्वारा किया गया। सही उत्तर क्या होगा जंपिंग जीन या फॉलोमान जीन में? मैकेलटॉन्क। 3 नंबर उत्तर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पे आ जाइए आप लोग। प्रश्न संख्या 3 पे देखो, अपन बात करें आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है। देखो, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहाँ पर आपके पास में ये तो है आनुवंशिकता के जनक हैं, ठीक है। लेनी, जस्ट मैंने अभी आपको कहा था स्टेथोस्कोप को खोजा था, स्टेथोस्कोप। और लेमार्क ने आपके पास में उपयोग या अनुपयोग का सिद्धांत दिया था, उपयोग और अनुपयोग सिद्धांत दिया था। और न्यूटन ने गति का नियम प्रतिपादित किया था। अब देखो, आप खुद चेक करो, यहाँ पर न्यूटन का नहीं हो सकता। लेमार्क ने पहली बार जैव विकास का सिद्धांत दिया था, या जिसको लेमार्कवाद कहते हैं, उपयोग और अनुपयोग। जिन अंगों का जितना ज़्यादा उपयोग होता है उन अंगों की उतनी ज़्यादा वंशागति होती है, और जिन अंगों का जितना कम उपयोग होता है उनकी उतनी कम वंशागति होती है। तो सीधा सा आंसर हुआ लेमार्क भी नहीं है, न्यूटन भी नहीं है। लेनी के द्वारा स्टेथोस्कोप को खोजा गया, इनका भी कोई संबंध नहीं है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स आनुवंशिकी के जन्मदाता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, और हमारा उत्तर सही होगा, 1 नंबर उत्तर सही है। आनुवंशिकता के जनक के नाम से आनुवंशिकता के 3 नियम हैं। नियम नंबर 1 प्रभाविता का नियम, नियम नंबर 2 युग्मकों की शुद्धता का नियम, और नियम नंबर 3 जिसको अपन कहते हैं स्वतंत्र अपयून का नियम। इन तीनों नियमों की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा की गई थी। तो हमारा सही उत्तर है, आनुवंशिकता का जनक कहो, आनुवंशिकता के नियमों के जन्मदाता कहो, वो है जी.जे. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 पे आ जाइए। प्रश्न संख्या 4 में देखो, सबसे पहला कंटेंट आपके पास में जीवाणु की खोज किसने की? ई पाचुर है, या सॉरी यहाँ पर ली पाचुर है, लुईस पाचुर के नाम से जाना जाता है। लुईस पाचुर ने पाचुरीकरण का सिद्धांत दिया था।
कौन सा सिद्धांत दिया बताओ? पार्श्वीकरण का सिद्धांत। ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी को भी खोजा था और सूक्ष्मदर्शी के बाद में प्रथम जीवाणु कोशिका की भी खोज की गई थी। रॉबर्ट हुक ने केवल और केवल कोशिका की खोज की थी और टॉरिशेली में इनके द्वारा जीवाणुविक रूप में काम किया गया था, लेकिन जीवाणु की खोज की जब बात आती है तो आपका उत्तर होगा ल्यूवेनहॉक, यानी 2 नंबर सही उत्तर होगा। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक द्वारा, रॉबर्ट हुक नहीं हो सकता, टॉरिशेली नहीं हो सकता, लुईस पास्चर नहीं हो सकता। तो अपने पास में एक ही उत्तर रहा, ल्यूवेनहॉक है, सूक्ष्मदर्शी की भी खोज की और प्रथम जीवाणुविक कोशिका की भी खोज की, या दूसरे शब्दों में कहो कि प्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी, वो भी ल्यूवेनहॉक ने ही की थी। नेक्स्ट प्रश्न, एडवर्ड जेनर का संबंध किससे था? एडवर्ड जेनर वो व्यक्ति थे जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। तो हमारे पास में लकवा आंसर नहीं हो सकता, चेचक के लिए एडवर्ड जेनर ही आएगा आंसर। विशुषिका हेजे के रूप में भी इन्होंने नहीं खोजा था और आंतरिक ज्वर में भी इनका कोई योगदान नहीं था। तो एडवर्ड जेनर के लिए हमारे पास में उत्तर आएगा 2 नंबर, चेचक से उनका संबंध था, चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। तो सही उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन होगा, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 पे आ जाओ। प्रश्न संख्या 6 में आपसे प्रश्न ये पूछा गया है, फिलोसॉफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? देखो, मेंडल है, आनुवंशिकी के जनक हैं। लेमार्क ने जूलॉजी की फिलोसॉफी की पुस्तक लिखी थी, फिलोसोफर थे। डार्विन के द्वारा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया गया, प्रकृति द्वारा चयन। ह्यूगो डी ब्रीच उत्परिवर्तनवाद दिया गया, उत्परिवर्तनवाद यानी म्यूटेशन का सिद्धांत, उत्परिवर्तनवाद की खोज ह्यूगो डी ब्रीच ने की। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया, या आपके पास में उपयोग या अनुप्रयोग का सिद्धांत, उपयोग या अनुप्रयोग का सिद्धांत दिया था लेमार्क ने। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। अब अपने प्रश्न को पढ़ो वापस। फिलोसॉफिक जूलॉजी के लेखक, आपका आंसर होगा 2 नंबर लेमार्क, बेपिस्ट लेमार्क, बी लेमार्क लिखा होगा या बेपिस्ट लेमार्क लिखा होगा। बेपिस्ट लेमार्क इज द फिलोसॉफिक जूलॉजिकल फिलोसोफर थे। उन्होंने लेमार्क वाद का सिद्धांत दिया, उन्होंने उपयोग और अनुपयोग के अंगों के सिद्धांत का भी प्रतिपादन, जिराफ की उत्पत्ति को पक्ष में रखते हुए लेमार्क वाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे। वो फिलोसॉफिक जूलॉजी के लेखक लेमार्क थे, अर्थात यहाँ पर आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न प्राकृतिक वर्णवाद है। वर्ण गलत है, वर्ण है, यहाँ वर्णवाद है। वर्ण मतलब है चयन। प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया, प्राकृतिक वर्ण, वर्ण मतलब चयन। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। ह्यूगो डी ब्रीच ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया। लेमार्क ने लेमार्कवाद का प्रतिपादन किया। अब आप खुद अपना आंसर ढूंढ लीजिए। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत का विशेष संबंध होगा, रॉबर्ट हुक नहीं है, ह्यूगो डी ब्रीच नहीं है, लेमार्क नहीं है। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। किसने? चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्योंकि रॉबर्ट हुक में कोशिका का संबंध था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 पे अगर अपन देखें तो सबसे पहला कंटेंट ये है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण का। केवल ये इतना ही वर्ड बदला गया है।
जिसको हिंदी में प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्ण, या इसको आप कह सकते हो प्रकृति द्वारा चयन, प्रकृति के द्वारा चयन करना। न्यूटन ने गति का नियम दिया था, इनसे इनका कोई संबंध नहीं था। मेंडल आनुवंशिक के जनक थे। डार्विन के द्वारा प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन। आर्किमिडीज ने आपके पास में आर्किमिडीज सिद्धांत दिया था, जिसमें किसी भी वस्तु के तैरने या डूबने का आर्किमिडीज सिद्धांत दिया था उन्होंने, और जिसमें दो बातें थी, कोई वस्तु कब तैरती है, कितना पानी हटाएगी तब तैरेगी, और कितना पानी हटाएगी तब डूब जाएगी। कौन भारी होगा, हटाए पानी भारी होगा या वस्तु भारी होगी, उस स्थिति में कौन डूबेगा कौन तैरेगा, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत था। डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन है, तो न्यूटन का गति का नियम है, नहीं हो सकता। मेंडल का नियम नहीं हो सकता, और यहाँ पर आपके 3 नंबर ऑप्शन होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं होगा। अर्थात एक बार वापस ध्यान दें, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन गति के नियम के लिए था, मेंडल आनुवंशिक जनक था, डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन था, आर्किमिडीज का सिद्धांत था, तैरने और डूबने की स्थिति थी वस्तुओं की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में हमसे ये पूछा गया है कि हमारे पास में बायोलॉजी के जनक कौन है, जिसमें आपके पास में अलग अलग ऑप्शन है। थियोफ्रास्टस बॉटनी के जनक है, यानी वनस्पति के जनक है, थियोफ्रास्टस है। हक्सले नहीं है, उनके द्वारा नहीं दिया गया। लेमार्क आपके पास में पहला फिलोसोफर था, बोटेनिकल पर्सन था ये। और अरस्तु बायोलॉजी का जनक था, पहली बार बायोलॉजी के बारे में, जीवित भागों के बारे में इसी ने बताया, और उन्होंने लेमार्क बाद दिया था। हक्सले ने गति की स्थिति के बारे में, जीवित भागों के बारे में कहा था, तो थियोफ्रास्टस नहीं हो सकता, हक्सले नहीं है, लेमार्क नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है। अरस्तु बायोलॉजी के जनक है, 4 नंबर उत्तर आएगा। अरस्तु कौन था बायोलॉजी का जनक? अरस्तु बायोलॉजी का क्या है? जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक एंटीसेप्टिक, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक, आधुनिक एंटीसेप्टिक मतलब प्रतिजैविक परिस्थितियां होती है, उनके बारे में आपसे पूछ रहा है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक के बारे में पूछ रहा है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, और उसके बाद में वॉटसन ने डीएनए के बारे में कहा था, हार्वे ने परिसंचरण के बारे में कहा था, विलियम हार्वे था, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम था। वॉटसन ने डीएनए के बारे में बात कही थी, द्विरज्जु की कुंडली संरचना। जेनर ने चेचक के टीके की, तो 2 नंबर ऑप्शन नहीं होगा, 3 नंबर नहीं होगा, 4 नंबर भी नहीं होगा। हमारे पास में ऑप्शन ए की रहा लिस्टर। लिस्टर इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, 1 नंबर उत्तर सही होगा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो आपका आंसर होगा लिस्टर, 1 नंबर उत्तर। यही आपके आज के क्वेश्चन थे, बाकी सारी बातें हम करेंगे कल। धन्यवाद।